हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2022 की जो आई है, जो उसकी मासिक पत्रिका है, उसका जनवरी 2022 का अर्धवार्षिकांक कराने जा रहा हूं। यह अर्धवार्षिकांक जो है आगामी कुछ महीनों में 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा या एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं आयोजित होने वाली है, उसके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी उपयोगी होगी। तो सबसे पहला टॉपिक जैसे है शब्द संक्षेप या एब्रिविएशन। ABDM इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। व्याख्या: देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। आधार कार्ड की तर्ज पर दिए गए प्रत्येक डिजिटल हेल्थ कार्ड पर एक नंबर होगा, जिससे संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा इलाज करने वाले अस्पताल को प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिएगा नियुक्तियां या अपॉइंटमेंट्स। UAE के अहमद नासेर अल रईसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष। तो संयुक्त अरब अमीरात या UAE के इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासेर अल रईसी वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में टर्की में इस्तांबुल में इंटरपोल की महासभा में चुने गए हैं। इस पद हेतु 4 वर्ष के कार्यकाल हेतु उनका यह चुनाव 25 नवंबर को हुआ। फिर आगे शीर्षक है भारत के बिमल पटेल का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचन। तो गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य प्रोफेसर बिमल पटेल अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुए। फिर लास्ट में है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु पटेल की 5 वर्षीय सदस्यता का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ होगा। फिर आगे शीर्षक है PC मोदी अब राज्यसभा के नए महासचिव। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT के पूर्व अध्यक्ष PC मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी उत्पल कुमार सिंह 30 नवंबर 2020 से लोकसभा के महासचिव हैं। फिर आगे शीर्षक है सोम्पी शार्प भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। अमेरिका के सोम्पी शार्प को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नवंबर 2021 में नियुक्त किया है। फिर आगे है शीर्षक या हेडलाइंस है प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल में 1 वर्ष की पुनः वृद्धि। तो प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक संजय कुमार मिश्र के विस्तारित कार्यकाल में सरकार ने 1 वर्ष की और वृद्धि नवंबर 2021 में की है। इससे 18 नवंबर 2022 तक वह इस पद पर रह सकेंगे। फिर आगे है विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष। तो भारतीय राजस्व सेवा के 185 बैच के अधिकारी श्री विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में नियुक्त किए गए हैं। फिर एडमिरल R हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। तो एडमिरल राधा कृष्ण हरि कुमार भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। यह कार्यभार संभालने से पूर्व एडमिरल हर्ष कुमार नौसेना की पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। भारतीय नौसेना के वे 25वें प्रमुख हैं। फिर है पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO। तो भारतीय मूल के अमेरिकी टेक्नोक्रेट पराग अग्रवाल सोशल नेटवर्क कंपनी ट्विटर के नए मुख्य कार्य अधिकारी या CEO नवंबर 2021 में बनाए गए।
37 वर्षीय पारस अग्रवाल ने इस पद पर अमेरिका के जैक डोर्सी का स्थान लिया है। फिर है गीता गोपीनाथ अब IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने। तो 3 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अब 1 जनवरी 2022 से इस संस्था की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रबंध निदेशक के बाद यह दूसरा शीर्ष पद है। प्रथम उप प्रबंध निदेशक पद पर जोफ्रे ओकामोटे का स्थान लेगी। फिर आगे हेडलाइंस है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो बेलिज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का ताज। तो वर्ष 2021 की 21वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल वर्चुअल तरीके से 21 नवंबर 2021 को हुआ। यह दूसरा अवसर था, ठीक है, जब यह प्रतियोगिता वर्चुअल तरीके से आयोजित हुई। 89 देशों की प्रतिभागियों ने वर्ष 2021 की इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें बेलिज की 25 वर्षीय डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का ताज मिला। फिर है तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020। तो तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 4 श्रेणियों भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धियों के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 5-5 लाख की राशि पुरस्कृतों को प्रदान की जाती है। ठीक है, तो पुरस्कृत खिलाड़ी हैं जैसे हैं सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते, ये पर्वतारोही हैं महाराष्ट्र के। फिर जयप्रकाश कुमार, ये पर्वतारोही हैं झारखंड के। फिर कर्नल अमित बिष्ट, पर्वतारोही हैं उत्तराखंड के। सुश्री शीतल, पर्वतारोही हैं उत्तराखंड के। श्रीकांत विश्वनाथन, लंबी दूरी के तैराक कर्नाटक के। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल, ये हैं पंजाब के हैं स्काई ड्राइवर। फिर है जय किशन, पर्वतारोही है स्काई ड्राइवर दिल्ली के। फिर है शीर्षक है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलोन डियोर व अन्य पुरस्कार लियोनेल मेसी रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डियोर के विजेता। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वर्ष 2021 के बैलोन डियोर पुरस्कार के विजेता बने हैं। फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिए जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रिकॉर्ड 7वीं बार उन्होंने जीता है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करने की घोषणा फ्रांस फुटबॉल द्वारा 29 नवंबर 2021 को की गई है। ठीक है, तो वर्ष 2021 का मिला लियोनेल मेसी को। ठीक है, फिर है महिला फुटबॉलरों का बैलोन डियोर फेमिनिन। तो वर्ष 2018 से पहली बार महिला फुटबॉलरों के लिए भी यह पुरस्कार फुटबॉल पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा शुरू किया गया था। इस वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार बार्सिलोना क्लब के लिए खेलने वाली स्पेन की ही एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है। ठीक है, ये उनका आप तस्वीर भी दे सकते हैं, एलेक्सिया पुटेलास वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। फिर है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी। 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी की शुरुआत भी फ्रांस फुटबॉल द्वारा वर्ष 2018 से की गई थी। इस वर्ष 2021 के लिए यह ट्रॉफी बार्सिलोना क्लब के युवा खिलाड़ी पेड्री को दी गई है। फिर है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी की शुरुआत फ्रांस फुटबॉलर द्वारा वर्ष 2019 से की गई थी। इस वर्ष 2021 के लिए यह ट्रॉफी पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलने वाले इटली के गियानलुंगी डोनाराम्बा को दी गई है। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर व बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर फ्रांस फुटबॉल पत्रिका द्वारा यह दोनों पुरस्कार इसी वर्ष 2021 से शुरू किए गए हैं। वर्ष 2021 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर का पुरस्कार
पोलैंड की राष्ट्रीय टीम के कप्तान रॉबर्ट लीवांडोव्स्की है। इस वर्ष शुरू किया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब का पुरस्कार इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को दिया गया है। फिर आगे है, शीर्षक है शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021। तो शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था प्रथम को दिया गया है। इस संस्था का नाम याद रखेंगे कि प्रथम संस्था जो है उसको वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु दिया गया है। तो संस्था का नाम प्रथम है। ठीक है। तो श्रीमती फरीदा लैम्बे व डॉक्टर माधव चौहान द्वारा 1995 में मुंबई में गंदी बस्तियों के बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित इस संस्था या प्रथम संस्था के क्रियाकलापों का विस्तार अब दूसरे देशों में भी हो गया है। तो ये जो प्रथम संस्था को जो ये पुरस्कार दिया गया है वह 1995 में स्थापित किया गया, ये दो व्यक्तियों द्वारा, श्रीमती फरीदा लैम्बे और माधव चौहान के द्वारा, जो कि मुंबई की गंदी बस्तियों में शिक्षा का प्रसार प्रचार के लिए कार्य कर रही है। फिर आगे है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के पश्चात भारत सरकार के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1986 से की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार अब तक निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। ठीक है। तो प्रथम बार पुरस्कार 1986 में दिया गया। ये दिया गया किस संस्था को? द पार्लियामेंट्रियंस फॉर ग्लोबल एक्शन को। इसको याद रखेंगे, वर्ष वह किसको दिया गया। तो 2021 में प्रथम संस्था को दिया गया। उसके पहले 2019 में सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। इनका भी नाम याद रखेंगे, कभी कभी पिछला पुरस्कार भी पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो एक बार सब लोग का नाम भी देख लेंगे सरसरी निगाह से। फिर है, निधन में देखते हैं, डेथ में मन्नू भंडारी। तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। तो कभी कभी पूछ देता है कि हाल ही में मन्नू भंडारी का जो साहित्यकार का जो निधन हुआ है वो किस भाषा की साहित्यकार हैं। तो हिंदी भाषा की साहित्यकार हैं, इसको हमें याद रखना है। ठीक है। 90 वर्षीय मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। ठीक है। उनके द्वारा रचित कहानी यही सच है पर 1974 में बासु चटर्जी ने रजनीगंधा नाम से फिल्म का निर्माण भी किया था। ठीक है। ये फिल्म काफ़ी अच्छी फिल्म थी अपने समय की। इसमें अमोल पालेकर ने अभिनय किया था और साथ में माला सिन्हा भी अभिनेत्री थी। ये बाबा साहेब पुनवरे, तो प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे, पूरा नाम बलवंत गोरेश्वर पुरंदरे का 99 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2021 को पुणे में निधन हो गया। उनका अधिकांश लेखन छत्रपति शिवाजी पर केंद्रित था। फिर है पुस्तकें या बुक्स। द सनराइज ओवर अयोध्या, ये सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित है, जो कि कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हैं। ये पुस्तक जब आई थी तो काफ़ी विवाद हुआ था क्योंकि इसमें हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें कही गई थी। ठीक है। फिर है द नटमेग कर्स, ये अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। फिर है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पुडिट्री, ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। फिर है विश लाइफ एट प्ले, ये गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। फिर होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसलिए आप लोग इसका नाम जरूर से याद रखेंगे और लेखक का नाम। फिर लाल सलाम,
स्मृति जुबिन ईरानी का, फिर द क्रिसमस पिग जेके रॉलिंग का। ये सब बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सब का नाम जरूर से याद रखेंगे आप लोग। फिर वर्ष दिवस सप्तांत, फिर 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में देश में मनाया जा रहा है। फिर 11 नवंबर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस, 1914-18 के प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध विराम पर हस्ताक्षर 11 नवंबर 1918 को हुए थे, जब आर्मिस्टिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस उपलक्ष्य में 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में इसे आर्मिस्टिक डे व पॉपी डे भी कहा जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस या भारत, दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हुआ। फिर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटिक डेज भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंसुलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक, ठीक है, फ्रेडरिक इंसुलिन का जन्म दिवस है। फिर है 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस है। तो 15 नवंबर 2000 को गठित झारखंड की स्थापना का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये दिन ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, ठीक है। अब 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस भी मनाना शुरू किया गया है, ठीक है, वर्ष 2021 से। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव गाथा की स्मृति में 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 नवंबर 2021 की बैठक में किया गया है। फिर है 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 16 नवंबर फिर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। फिर 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। 21 नवंबर विश्व मत्स्यिकी दिवस और 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। फिर समिति आयोग में देखते हैं हम लोग, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति। नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण व अन्य संबंधित निर्माणों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए पूर्व वित्त सचिव श्री रतन बी पाटिल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन केंद्र सरकार के नवंबर 2021 में किया गया है। ऑपरेशन अभियान, ऑपरेशन या एक्सपीडिशन, भारत व अन्य देशों के संयुक्त सैन्याभ्यास 2021। तो भारत और फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति 2021। तो भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का 6ठा संस्करण फ्रांस में फ्रीजस में 15 से 26 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान इस संयुक्त अभ्यास के तहत केंद्रित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2-2 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व फ्रांस में बारी बारी से आयोजित होता है। ऐसा पिछला 5वां एक शक्ति अभ्यास 31 अक्टूबर 13 नवंबर 2019 को भारत में राजस्थान में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि एक शक्ति जहां भारत व फ्रांस की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं का तथा वरुण दोनों देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। फिर भारत मालदीव व श्रीलंका का त्रिपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास दोस्ती। तो भारत मालदीव व श्रीलंका का द्विवार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव के तट पर 20 से 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ।
इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में परिचालन क्षमता में वृद्धि करना तथा तीनों देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग में वृद्धि करना है। फिर है भारत की तीनों सेनाओं का दक्षिण शक्ति अभ्यास। तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा गुजरात व राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में एक सप्ताह का यह संयुक्त अभ्यास वायुसेना व नौसेना के सहयोग से 20 से 27 नवंबर 2021 को संपन्न किया गया। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, ताकि युद्ध के समय दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, यह अभ्यास संपन्न किया गया। फिर भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021। भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021 का पहला चरण अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में गुआम के तट पर 21 से 24 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। चीन की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ तथा यह लगातार दूसरा वर्ष था जब क्वाड के चारों देशों की नौसेनाओं ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। मालाबार 2021 का दूसरा चरण 12 से 15 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी नौसेना की मेजबानी में बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी तथा ऐसा पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके पश्चात चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता व तिरुवनंतपुरम आदि शहरों में आयोजित करने के पश्चात 2004 में इसका आयोजन गोवा में हुआ। तब से गोवा में ही यह प्रतिवर्ष आयोजित होता रहा है तथा इसे ही इस महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल बना दिया गया है। फिर देखते हैं अब खेल कूद से संबंधित करेंट अफेयर्स। शीर्षक है ऑस्ट्रेलिया पुरुषों के T20 विश्व कप 2021 का विजेता। तो पुरुषों के T20 क्रिकेट के 7वें विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड को फाइनल में 8 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। T20 विश्व कप में अपने इस पहले ही खिताब के लिए एरॉन फिंच के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 14 नवंबर 2021 को दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को 8 विकेट से पराजित किया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ही पुरुषों का T20 प्रारूप का विश्व कप अपने नाम किया है। इस खिताबी विजय के लिए $16 लाख की राशि पुरस्कार में ऑस्ट्रेलियाई टीम को प्राप्त हुई, जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को $80,000 मिले। फिर T20 विश्व कप के इस 7वें संस्करण का आयोजन मूलतः 18 अक्टूबर से 15 नवंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया में होना था, किंतु कोविड-19 के चलते स्थगित कर किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन जो था संयुक्त अरब अमीरात में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 को कराने का निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर यह संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के अतिरिक्त शारजा व अबू धाबी में इसके विभिन्न मैच कराए गए। फिर 14 नवंबर को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट का विजेता बना। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 303 रन पाकिस्तान के बाबर आजम ने बनाए, जबकि सर्वाधिक 16 विकेट लेने का श्रेय श्रीलंका के वानिदु हसरंगा को प्राप्त हुआ। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। फिर पुरुषों के T20 क्रिकेट के आगामी 8वें विश्व कप का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होगा। फिर खेल कूद में और भी है घटनाक्रम। जैसे शीर्षक है थॉमस कप व उबेर कप 2021। ठीक है, तो विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरुषों व महिलाओं की टीम चैंपियनशिप के क्रमशः तो थॉमस कप जो है कि पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है।
तो इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो थॉमस कप व उबेर कप टूर्नामेंट्स का आयोजन डेनमार्क में आरहस में अक्टूबर 2021 में हुआ। थॉमस कप का जहां यह 31वां आयोजन था, वहीं महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का यह 28वां आयोजन था। पुरुषों के थॉमस कप के लिए फाइनल मुकाबला चीन व इंडोनेशिया के बीच हुआ। एरिना कोर्ट में हुए इस मुकाबले में चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने इसका खिताब जीता। इंडोनेशिया ने 14वीं बार थॉमस कप जीतने में सफलता प्राप्त की। फिर महिलाओं के उबेर कप के लिए फाइनल मुकाबला चीन व जापान के बीच हुआ। एरिना कोर्ट पर ही खेले गए इस फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर चीन ने यह कप जीता। ठीक है, चीन ने 15वीं बार उबेर कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इन टूर्नामेंट्स का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। यह आयोजन ठीक है, इसके पश्चात यह आयोजन 2020 में होने थे, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण यह आयोजन स्थगित हुआ तथा यह अब अक्टूबर 2021 में कराया गया। इसका अगला आयोजन 2022 में थाईलैंड में बैंकॉक में होगा। फिर जापान को फाइनल में हराकर चीन सुदीर्घन कप 2021 का विजेता बना। बैडमिंटन की मिश्रित विश्व टीम चैंपियनशिप के 17वें सुदीर्घन कप टूर्नामेंट का आयोजन फिनलैंड में वांता में सितंबर-अक्टूबर 2021 में हुआ। चीन ही इसका विजेता रहा। फाइनल मुकाबले में जापान को 3-1 से हराकर चीन ने 12वीं बार यह द्विवार्षिक टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में भारत का स्थान 12वां रहा। सुदीर्घन कप के लिए आगामी 18वां आयोजन 2023 में चीन में होगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है आयोजन कहाँ का हुआ। तो 2021 में फिनलैंड में। ठीक है, चीन और विजेता चीन, आयोजक देश जैसे रहा फिनलैंड, विजेता रहा चीन और उप विजेता जापान रहा। और 2023 में जो होगा वो चीन में प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होती है। फिर है वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021, भारत की पीवी सिंधु उप विजेता। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ का वर्ष 2021 का अंतिम टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर फाइनल्स इंडोनेशिया में बाली में 1 से 5 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सलेसन व आन सी कियांग जीते। ठीक है, तो महिला के एकल वर्ग के लिए भारत की पीवी सिंधु को फाइनल में दक्षिण कोरिया की आंग सी योंग ने हराया। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये जरूर से याद रखेंगे कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत की पीवी सिंधु उप विजेता बनी है। ठीक है, इसको जरूर से याद रखेंगे। तो यहाँ दिया गया है जैसे वर्ल्ड टूर फाइनल्स में क्या परिणाम रहा। तो पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेल्सन ये डेनमार्क के हैं, जबकि महिला एकल विजेता दक्षिण कोरिया की आंग सी योंग है और उप विजेता भारत की पीवी सिंधु है। फिर नागपुर के संकल्प गुप्ता व कोलकाता के मित्राव गुहा शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर। तो नागपुर के 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता व कोलकाता के 20 वर्षीय मित्राव गुहा शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर नवंबर 2021 में बने हैं। ठीक है, ये दोनों भारत के क्रमशः 71वें व 72वें ग्रैंड मास्टर हैं। फिर है क्रिकेट में हम लोग देखते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22। T20 क्रिकेट के घरेलू टूर्नामेंट की 2021-22 सत्र की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल में कर्नाटक की टीम को 4 विकेट से हराकर गत विजेता तमिलनाडु ने ही इस ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। फिर है पदार्पण या पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची। तो सबसे पहले थे लाला अमरनाथ, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 118 रन बनाया था 1933 में। ठीक है, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बनाया वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 105 रन। तो थोड़ा सा पहले देख लें, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
श्रेयस अय्यर अपने मतलब क्या उसको बोलते हैं पदार्पण टेस्ट या पहले टेस्ट में शतक बनाने वाले भारत के 16वें बल्लेबाज बने। तो भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध कानपुर में भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध कानपुर में नवंबर 2021 को खेले गए टेस्ट मैच से ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया या शुरुआत किया। अपने इस पहले टेस्ट में ही पहली पारी में 105 रन की शतकीय पारी इन्होंने खेली। ठीक है, तो नाम याद रखना है। अब पहले भारतीय कौन थे जो कि अपने पहले टेस्ट पे शतक बनाए? तो लाला अमरनाथ। ठीक है, तो ये सब नाम थोड़ा सा याद रखेंगे कौन कौन बना है। कहीं पूछ देता है कि इनमें से कौन नहीं बनाए हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी बनाया था। ठीक है, सौरभ गांगुली ने भी बनाया था प्रथम अपने, वीरेंद्र सहवाग ने, सुरेश रैना, शिखर धवन, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, ये सब नाम याद रखेंगे आप लोग। फिर भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला, ठीक है, 2021, तो तीन T20 व 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा नवंबर-दिसंबर 2021 में किया। इस दौरे पर T20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे। इस श्रृंखला के तीनों ही मैच जीतकर भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को T20 श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। फिर सौरभ गांगुली आईसीसी क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष नवंबर 2021 में बनाए गए हैं। ठीक है, फिर कहेगा बीवीएस लक्ष्मण राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख नियुक्त। राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रशिक्षक बनाए जाने के पश्चात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बीवीएस लक्ष्मण को अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख नवंबर 2021 में नियुक्त किया है। इस पद पर राहुल द्रविड़ का स्थान बीवीएस लक्ष्मण ने लिया है। ठीक है, क्योंकि राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल मतलब ये काचिकाता जो सीनियर टीम जो है क्रिकेट की उसका कोच नियुक्त कर दिया गया है। फिर दिया गया है कि आगामी कुछ वर्षों में जो टूर्नामेंट जो आयोजित होने वाली है उसका दिया गया है कि कौन सी टूर्नामेंट कब और कहाँ होगी। तो वर्ष 2024 में T20 विश्व कप ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगी। ठीक है, जबकि 2025 का फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में। 2026 का फरवरी में T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में। 2027 का ODI विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2027 का ODI विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 2028 का T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत में। 2030 का T20 विश्व कप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड में। और 2031 का अक्टूबर-नवंबर में ODI विश्व कप भारत और बांग्लादेश में। फिर आगे महत्वपूर्ण क्रिकेट से संबंधित सूचना है कि न्यूजीलैंड के एजाज पटेल एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज। न्यूजीलैंड भारत के बीच मुंबई में 3 से 7 दिसंबर 2021 को खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने कुल 325 रन बनाए। इस पारी में भारत के सभी 10 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास दोहराया। मुंबई में जन्मे एजाज ने 3 से 4 दिसंबर 2021 को कुल 47.5 ओवर गेंदबाजी करके भारतीय टीम के सभी 10 खिलाड़ियों के विकेट लिए। ऐसी उपलब्धि वाले यह इंग्लैंड के जिम लेकर व भारत के अनिल कुंबले के बाद विश्व के तीसरे गेंदबाज हो गए। तो एक महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे कि एजाज पटेल जो हैं तीसरे मतलब प्लेयर हैं जिन्होंने कि पहले एक पारी में 10 विकेट लिया है। ठीक है, सभी 10 विकेट लिया है। इसके पहले जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने लिया है। इंग्लैंड के जिम लेकर ने 1956 में मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी 10 विकेट 53 रन देकर लिए थे, जबकि अनिल कुंबले ने दिल्ली में 1999 में पाकिस्तान की टीम के सभी 10 विकेट 26.3 ओवर में 74 रन देकर प्राप्त किए थे।
न्यूजीलैंड के एजाज ने 47.5 ओवर में भारतीय टीम के सभी 10 विकेट 119 रन देकर लिए। उनके इन 47.5 ओवर में 12 ओवर मैडन रहे। फिर टेस्ट विकेटों के मामले में हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा अश्विन ने। तब 25 से 29 नवंबर 2021 को कानपुर में न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच खेलते हुए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने कुल टेस्ट विकेटों की संख्या 419 कर ली तथा इस मामले में हरभजन सिंह को, जिन्होंने टेस्ट विकेट में 417 विकेट लिए थे, पीछे छोड़ दिया। अश्विन जो थे भारतीय गेंदबाजों में अनिल कुंबले व कपिल देव के बाद तीसरा स्थान हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि अनिल कुंबले ने 619 विकेट 132 मैच खेल के लिया, जबकि कपिल देव ने 434 विकेट 131 मैच खेल के लिया, जबकि आर अश्विन ने 80 मैच खेल के ही 419 विकेट लिया है। और उल्लेखनीय है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। फिर टेनिस में हम लोग देखते हैं पेरिस मास्टर्स। तो 1 से 7 नवंबर 2021 को पेरिस में संपन्न पुरुषों के वर्ष 2021 के पेरिस मास्टर्स टेनिस का एकल खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच के ने फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर जीता। जोकोविच ने रिकॉर्ड 6ठी बार इस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम किया है। फिर WTA फाइनल। द वीमेन टेनिस एसोसिएशन की वर्ष 2021 की अंतिम स्पर्धा WTA फाइनल्स का आयोजन मेक्सिको में 10 से 17 नवंबर 2021 को हुआ। इस प्रतियोगिता का खिताब स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में एस्टोनिया की एनेट कोस्टावीट को हराकर जीता। फिर पुरुषों का ATP टूर्स फाइनल 2021। ATP टूर्स फाइनल पुरुषों के शतरंज टेनिस टूर्नामेंट है। नवंबर 2021 में इटली में ट्यूरिन में संपन्न इस टूर्नामेंट में इस वर्ष एकल खिताब के लिए फाइनल मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर जेरेव और रूस के डेनिल मेदवेदेव के बीच 21 नवंबर 2021 को हुआ, जिसमें जेरेव विजेता रहे। ATP टूर्स फाइनल दूसरी बार ही उन्होंने जीता है। फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप। 11 से 13 नवंबर 2021 को गोंडा उत्तर प्रदेश में संपन्न पुरुषों की 66वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन वर्ग में सेना, रेलवे और हरियाणा की टीम पहले तीनों स्थान पर रही। फिर है ICC T20 विश्व कप में भारत के किसी खिलाड़ी को स्थान नहीं। तो नवंबर 2021 को संपन्न हुए T20 क्रिकेट के विश्व कप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ICC ने T20 विश्व टीम की घोषणा 15 नवंबर 2021 को की। पाकिस्तान के बाबर आजम को नेतृत्व वाली इस टीम में सर्वाधिक 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के, 2 खिलाड़ी इंग्लैंड, श्रीलंका व दक्षिण अफ्रीका के हैं। भारत के किसी भी खिलाड़ी को इसमें स्थान नहीं मिला है। तो बाबर आजम जो है पाकिस्तान के जो है वो कप्तान घोषित किए गए हैं। फिर हम लोग देख ले थोड़ा पुरुषों के T20 विश्व कप के विजेता। तो प्रथम बार पुरुषों का T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। भारत विजेता रहा था, पाकिस्तान उप विजेता रहा था। ठीक है, जबकि 2021 में जो हुआ उसमें संयुक्त अरब अमीरात मेजबान देश रहा, विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता न्यूजीलैंड रहा। 2024 में अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ की संयुक्त मेजबानी में प्रस्तावित है। इस प्रकार से मेरे द्वारा जनवरी 2022 माह की जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका करेंट अफेयर्स का भाग 2 प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगले चरण में मैं भाग 3 के रूप में प्रस्तुत करूंगा, जो कि आगामी महीनों में जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।